कुछ महिलाओं को एक रोग होता है, उस रोग में महिला को मृत संतान ही उत्पन्न हो गई। इसको आयुर्वेद में मृत वत्सा रोग कहा गया है। इस रोग के लिए मैं एक प्रयोग बता देता हूँ। एक वृक्ष होता है सिहोरा, सिहोड़ भी बोलते हैं उसको। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये वो वृक्ष होता है सिहोरा, सिहोड़ भी बोलते हैं, आप नेट पर सर्च कर लें। इस पेड़ की छाल लेनी है, एक कचनार की जड़ या छाल लेनी है, और एक महुआ, महुए की छाल लेनी है। इनको समान मात्रा में लीजिए, 1 किलो कूट लीजिए दरदरा। 15 लीटर पानी लीजिए, उस पानी में इसको धीमे आंच पर उबालिए। जब ये लगभग 13 साढ़े 13 लीटर रह गया, इसको उतार कर छान कर टब में डाल दीजिए। पानी को 3 टबों में समान मात्रा हो गई। अगर आपका 14 लीटर बचा है तो उसको 3 जगह बांट लीजिए। 3 से 12 साढ़े 3 लीटर लगभग आ जाएगा। फिर मासिक धर्म से शुद्ध होकर तीसरे दिन ये क्रिया आरंभ करनी है। जब मासिक धर्म से शुद्ध हुए तो तीसरे दिन, शुद्ध होने के तीसरे दिन से इसको प्रारंभ करेंगे। किसी निर्जल एकांत स्थान में टब रखिए, उस टब में पानी डालिए, तीसरा भाग, और उसमें स्त्री वस्त्र त्याग करके नग्न अवस्था में बैठ जाए और वो सारा पानी अपने शरीर पे चुपड़ ले। उसे अच्छी तरह चुपड़ ले, स्नान कर ले उससे। ध्यान ये रखना है कि वो पानी की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। चुपड़ने के बाद उसे पूछना नहीं है तौलिए से, कसी कपड़े से, सारे शरीर पर सुखाना है। जब सूख जाए वैसे दान कर ले। अगले दिन फिर जो दूसरा पानी टब भरा हुआ है उसमें स्नान कर ले। इसी तरह उसे भी सेम इसी तरह करना है। तीसरे दिन फिर इसी तरह करें। ध्यान ये रखना है कि उसे सुखाना, कपड़े से नहीं सुखाना, तो शरीर पे सूखेगा पानी और उसकी एक बूंद नीचे ना गिरे। फिर 3 दिन स्नान करने के पश्चात उस पानी को इकट्ठा करें किसी घड़े में और जंगल में जाकर मिट्टी में डाल दें। अब जब गर्भ 3 महीने का हो जाए तो इसी विधि के अनुसार 3 दिन तक फिर दूसरी बार स्नान करना है। जैसे पहले किया था सेम वही रूटीन करना है आपको। जब गर्भ 3 महीने का हो जाए 3 दिन तक करना है। जब से आप ये क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और जब तक प्रसव डिलीवरी नहीं होती तब तक वो स्त्री खीर, बूरा, दूध, मक्खन, मूंग, गेहूं, चावल, सेंधा नमक आदि आहार लें। खट्टे पदार्थ, लाल मिर्च, गरम मसाले, तेल के बने हुए खाद्य पदार्थ, इनका परहेज रखें। अपने घर से बाहर का आया हुआ कोई भी पेय, द्रव्य, भोजन नहीं लेना है उसमें, बिल्कुल नहीं लेना। जब बालक उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद उसे गोली बनानी होगी। रतनजोत की जड़ और काली मिर्च, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर बहुत बारीक पीस लो, पानी के साथ घोट लो और फिर से बाकी मिर्च के चौथे भाग के प्रमाण में छोटी छोटी गोली बना दो उसकी। जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च से भी चौथे भाग की बड़ी बड़ी गोली बनाओ, छाया में सुखा लो और ये 1-1 वटी पराते शाम पानी के साथ जल में ले लो। सॉरी, बालक को देनी है, बालक को ही गोली देनी है, जल के साथ दे दो। इस प्रकार मेरा ये इस योग का प्रयोग करने वाली मर्तवस्था स्त्री की संतान जीवित रहेगी, पुत्र दीर्घायु होगा। यह संत पद्धति योग है, संतों के द्वारा दिया हुआ योग है। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य प्रभुता से बना प्रणाचार्य। और